जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आज हमारी कुंडली में चर्चा का विषय होगा पूर्व जन्म को कैसे देखें। किन ग्रहों से पूर्व जन्म का निर्धारण किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वैसे तो सारे 9 के 9 ग्रह इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारी जो कुंडली बनती है, वो हमारे पूर्व जन्मों की ही एक रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से अगर हम चलें तो इस जन्म में हम अपने जीवन को सरल और सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन दो ग्रह, गुरु और शनि, ये ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पूर्व जन्म को देखने के लिए, और कुंडली के 5वें एवं 9वें भाव से इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है। पर आज मैं बात करूंगा कि हम शनि ग्रह से कैसे देखें कि हमारे पूर्व जन्म के कौन से कर्मा पेंडिंग हैं, क्या ड्यूज हैं जो हम अपने पूर्व जन्मों से लेके इस जन्म में आए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी, शनि अगर आपकी कुंडली में पहले घर में विराजमान है तो आपने पूर्व जन्म में अपने शरीर के प्रति जो कर्तव्य करने थे उन्हें नहीं किया है। इसलिए ज़रूरी होगा कि इस जन्म में आप अपने शरीर पे, अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पुराने जन्म में आपको इसीलिए इसमें प्लेसमेंट जो दी गई है फर्स्ट हाउस शनि की, वो आपको ज़्यादा बीमार करती है। आपको कमर दर्द, पैर दर्द की शिकायत ज़्यादा होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को इस जन्म में ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि पुराने जन्मों में आपने कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है। इसीलिए इस जन्म में शनि आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान हुए हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप निभाएंगे तो यह आपके पुराने जन्म के कर्म बंधन से मुक्त करेगा। अब अगर शनि आपके दूसरे भाव में विराजमान है तो दूसरा घर यकीनन हमारे परिवार का है, पैसे का है। इस जन्म में भी आपको अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभानी पड़ेगी, आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं। अगर शनि दूसरे हाउस में है और आप अपने परिवार से अलग होते हैं, या अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं परिवार के प्रति, उन्हें अगर आप नहीं निभाते हैं तो आपके कर्म फिर से अगले जन्म के लिए बन जाएंगे। और ये ईश्वर ने आपको इंटेंशन दिया है दूसरे हाउस में शनि की प्लेसमेंट देके, कि आपको अपने परिवार को साथ लेके चलना है। भले ही परिवार आपको कंसीडर ना करे, पर आपको अपने ड्यूज कर्म जो हैं वो करने होंगे, जो आप पिछले जन्मों में छोड़ के इस जन्म में लेके अपने साथ आए हैं। क्योंकि हमारा जो कारण शरीर होता है, हमारे 3 शरीर होते हैं बेसिकली, मूलतः वैसे होते तो 7 हैं, पर 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है: सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। पुराने जन्म की जो भी हमारी क्रियाकलाप हैं, पाप पुण्य हैं, जो भी कर्माज हैं, वो सारे कारण शरीर में होके हर जन्म में हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। और कुंडली अगर हम इस जन्म की देखें तो ये सिर्फ पुराने जन्म की नहीं, ये पिछले कई जन्मों का रिपोर्ट कार्ड है, जो वहां तक आपके कर्माज को लेके आया है। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है, जिस भी घर में शनि की प्लेसमेंट है उस घर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं उठाएंगे तो वही शनि फिर आपको दिक्कत देना शुरू कर देंगे। तो अगर दूसरे घर में शनि की प्लेसमेंट है तो आपको अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको पैसे भी कमाने हैं, धनार्जन भी करना है, साथ में परिवार को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शनि के तीसरे हाउस की प्लेसमेंट। अगर तीसरे हाउस में शनि है तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले जन्मों में आपने अपने पराक्रम, अपने एक्शन, अपनी मेहनत में कमी रखी है, जिसके कारण इस जन्म में आपको मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को पाने के लिए, और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सामान्य व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको प्राप्तियां होंगी। तो तीसरा घर शनि का ये दिखाता है आपको कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी है, तभी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। चौथे घर का शनि,
अभी तक कई लोगों से मैंने सुना है और देखा है कि ये कहते हुए कि चौथे घर का शनि बहुत खराब शनि होता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मैंने अपनी कुंडली में एनालाइज़ किया है इन चीज़ों को, कि चौथे घर का अगर शनि है तो ये आपको नेम फेम देता है। आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मल्टीपल आपके पास व्हीकल्स होते हैं। पर ये शनि अगर हम पिछले जन्म की बात करें तो ये दिखाता है कि चौथा घर आपने अपने माँ-बाप, भाई-बहन, जो भी आपका पर्सनल परिवार है, या आपकी मानसिक शांति भी हम कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं। तो आपने मानसिक शांति की अवहेलना की है पुराने जन्मों में। हो सकता है कि आपने अपने पर्सनल परिवार की भी अवहेलना की है, जिसकी वजह से चौथे घर के शनि आपको परिवार की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाते हैं। तो इस जन्म में अगर आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे अपने माँ बाप के प्रति, हो सकता है आपने अपने माँ बाप की सेवा ना की हो जो आपको करनी हो, आप उन कर्तव्यों से भागे हों, इसलिए शनि आपके चौथे घर में प्लेस्ड हुए हैं। ये आपको देंगे तो सब कुछ, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, निभानी पड़ेगी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज़ को याद रखिए। और चौथे घर में शनि आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर तू रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा तो मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो ये लेके आप आगे बढ़िए, आपको शनि चौथे घर का निगेटिव रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। पांचवें घर के शनि, पांचवा घर प्योरली पूर्व जन्म को दिखाता है, हमारे प्रारब्ध को दिखाता है। अब अगर शनि पांचवें घर में प्लेस्ड हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको पूर्व जन्म में ही कहीं ना कहीं वैराग्य की ओर आप अग्रसर हो गए थे, और इस जन्म में भी आप कहीं ना कहीं एक उदासीन प्रकृति के व्यक्ति हैं, न्यूट्रल प्रकृति के व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके मन में हर चीज़ को लेके उदासी होगी। क्या है, क्यों है, इससे क्या होगा, अरे ये करके मैं क्या करूँगा, ऐसे थॉट आपके अंदर काम करेंगे। तो ये शनि आपको ये दिखाते हैं कि पुराने जन्मों में आपने, हो सकता है कि अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई हो, क्योंकि ये बच्चों का भी घर है, पांचवा घर संतान का भी घर है, और नौवें से नौवां है तो भाग्य का भी घर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है शनि की। यहाँ पे भी शनि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं अपने बच्चों के प्रति। तो आपको बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभानी पड़ेगी इस जन्म में, क्योंकि आप पुराने जन्मों में इन कर्मों को छोड़ के आए हुए हैं जो आपको करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो यही शनि फिर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बात करते हैं छठवें घर के शनि की। छठवां घर सेवा का घर है, लोन्स का घर है। हो सकता है कि पुराने जन्मों में आपने किसी से लोन लिया या कर्ज लिया और आपने उसे नहीं चुकाया, या हो सकता है आपने सेवा नहीं की, सोसाइटी की सेवा, समाज की सेवा, या कोई भी सेवा, वृद्धों की सेवा, किसी भी तरह का सेवा कर्म आपने नहीं किया है, तभी शनि आपके छठवें घर में विराजमान हुए हैं इस जन्म की कुंडली में। तो आपको इस जन्म में सेवा करनी है, डिसिप्लिन में रहना है। हो सकता है कि आपने डिसिप्लिन का भी पालन नहीं किया हो, आपका जीवन बहुत अस्त व्यस्त रहा हो। तो अगर छठवें घर में शनि है तो आप समझ लीजिए कि आपको डिसिप्लिन का पालन करना है, अपने दैनिक दिनचर्या को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। आपको सेवा ज़रूर करनी है, चाहे वृद्धाश्रम की करिए, चाहे अनाथ आश्रम की करिए, किसी की भी, या फिर मजदूरों के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा कर दीजिए। इससे आपके छठवें घर के शनि की जो लायबिलिटी आपके ऊपर आई हुई है वो पूरी होगी। तो कार्मिक बंधन को समझिए, तभी आप कुंडली का बहुत अच्छा एनालाइज करके उससे बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। अगर सातवें घर में शनि है तो आपने अपने पार्टनर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, आपने अपनी पत्नी या पति के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, इसीलिए इस जन्म में हो सकता है कि सातवें घर की शनि की प्लेसमेंट के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच मनमुटाव होता हो, पार्टनरशिप टूट रही हो, या आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे ना हो, मनमुटाव चलता हो, आपसी झगड़े चलते हों। इसलिए आपको ये निभाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उस घर की, सातवें घर की जो एक्टिविटीज़ हैं पार्टनर और पत्नी पति के प्रति, आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को अच्छे से नहीं निभाया है। इसलिए आपको शनि वहाँ पे प्लेस्ड हैं इस जन्म में, और ये कह रहे हैं कि आप इस जन्म में उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए, क्योंकि वही व्यक्ति पुराने जन्मों में आपके पास आपकी सेवा लेने या आपका पार्टनर बन के आएगा जिन व्यक्तियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं निभाई है। इसलिए ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं शनि के 8वें घर की प्लेसमेंट की। अगर 8वें घर में शनि प्लेस्ड हैं तो आपने पुराने जन्मों में अपने साधना कर्म नहीं किए हैं। आपने रहस्यमयी रूप से किसी का धन हो सकता है कि अर्जित किया हो, जो किसी और का रहा हो, क्योंकि 8वां घर गुप्त है, गुप्त धन का भी है, गुप्त विद्याओं का भी है। तो आपने उस 8वें घर की रिलेटेड चीज़ों को नहीं किया है पिछले जन्मों में, साधना नहीं की है, ईश्वर की भक्ति नहीं की है, इसलिए आपको उस अधूरे कर्म को इस जन्म में पूरा करना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान करिए, साधना करिए, मेडिटेशन करिए और साथ में अपने कर्म को रहस्यमयी रूप से करके आप सामने वाले को बिना बताए अच्छे कर्म करते रहिए, तो शनि आपके साथ ज़रूर न्याय करेंगे और आपको सब कुछ देंगे। और यहाँ की प्लेसमेंट थोड़ी सी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती शनि की। ये लंबी ज़िंदगी तो देते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको बीमार ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि पुराने जन्मों में आपने 8वें घर से रिलेटेड शनि की चीज़ें नहीं की। अब बात करते हैं 9वें घर की। 9वां घर कुंडली का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। ये भाग्य का घर है, ये ईश्वर की कृपा का घर है। यहाँ पे आपकी गॉड ग्रेस होती है। अगर 9वें घर में शनि है तो ये समझ लीजिए कि भाग्य आपका साथ भी देगा, पर धीरे धीरे, मेहनत के बाद। और 9वें घर में अगर शनि है तो हो सकता है कि आपने भाग्य से रिलेटेड किसी चीज़ को नहीं किया है। यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। अगर वो शनि नीच के हैं तो एक अलग प्रेडिक्शन जाएगी, शनि उच्च के हैं तो अलग प्रेडिक्शन जाएगी। उच्च के शनि हैं तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है, मतलब आपने पुराने जन्मों में भाग्य से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से पालन किया है और इस जन्म में भी आपका भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। और अगर यहाँ शनि खराब हैं, नीच के हैं, पीड़ित हैं, तो फिर आपने पिछले जन्म में किसी न किसी के भाग्य की रुकावट आप ज़रूर बने हैं, इसलिए आपका इस जन्म में भी भाग्य रुकावट करेगा। अब बात करते हैं 10वें घर की प्लेसमेंट की। 10वें घर की अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी प्रोफेशन लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहे हैं, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में शनि आए हैं आपके इस जन्म में। पुराने जन्मों में आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। आप हो सकता है आलस की वजह से या हो सकता है किसी भी वजह से आपने 10th हाउस की जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर, स्टेटस, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। कहना चाहूँगा हो सकता है कि जिसे कहते हैं कि एक आलसपूर्ण जीवन या किसी और की मेहनत पे बैठ के आपने उसका इस्तेमाल किया हो, किसी और की मेहनत को आपने यूज़ किया हो और खुद से आपने मेहनत और परिश्रम नहीं किया है, इसलिए इस जन्म में शनि आपके 10th हाउस में विराजमान है। तो यहाँ पे शनि आपको ओवर मेहनत कराएंगे प्रोफेशन में, कैरियर में, वो आपको करना पड़ेगा, तभी पुराने जन्मों के कार्मिक बंधन कटेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर शनि 11वें घर में प्लेस्ड हैं तो कहा जा सकता है कि पुराने जन्मों में भी आपकी कई डिज़ायर फुलफ़िल हो गई थी और आप एक न्यूट्रल डिज़ायर लेके इस जन्म में आए हैं। हो सकता है कि 11वें घर में शनि की प्लेसमेंट के कारण आप पुराने जन्मों में ही अपने डिज़ायर को पूरी कर लिए थे। कुछ ना कुछ प्रारब्ध की वजह से हो सकता है कि आपका इस जन्म में नया जन्म हुआ हो और बेहतर है कि शनि अगर 11वें घर में है तो आप दूसरों की डिज़ायर को पूरा करिए। अगर आप दूसरों के डिज़ायर को पूरा करेंगे तो 11वें घर के शनि का जो कार्मिक बंधन है वो कटेगा और आपको उस डिज़ायर, दूसरों की डिज़ायर पूरी करने से आपकी डिज़ायर पूरी होगी। शनि का एक ही मतलब है यहाँ की प्लेसमेंट में। तो दूसरों की डिज़ायर पूरी करिए, आपकी डिज़ायर खुद पूरी हो जाएगी और आपके कार्मिक बंधन भी कटेंगे। 12वें घर में अगर शनि है तो आपने पूर्व जन्मों में ध्यान, साधना, वैराग्य की ओर आप ज़रूर अग्रसर थे। इस जन्म में भी आपको वही ध्यान, साधना, अध्यात्म की चीज़ें आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप करेंगे, मोक्ष का प्रयास अगर आपका जारी रहेगा तो यहाँ पे शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और एक दूसरा पहलू भी यहाँ के शनि का है कि ये कोर्ट केस कचहरी का भी घर है। अगर शनि यहाँ पे प्लेस्ड हैं तो हो सकता है कि आपने किसी को कोर्ट केस कचहरी में पुराने जन्मों में परेशान किया हो, जो इस जन्म में आपको कोर्ट केस कचहरी की ओर लेके जाए।
अगर ऐसा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि शनि का जो कार्मिक बंधन आपका पुराने जन्मों में बचा हुआ है, वो इस जन्म में आपका जो भी ड्यू है वो पूरा हो रहा है, और आप उसे करिए। इससे आपके कार्मिक बंधन कट के आप निरंतर अपनी आत्मा की यात्रा पे आगे जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।